बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कन्वर्ट 6 सेंटीमीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक हमने जाना है। तो यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास बड़ा यूनिट जो है मीटर है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद मिलीमीटर है। तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इस तरह इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने यूनिट को चेक करना है। हमारा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर हमने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपने मस्ट याद रखना है इस चीज़ को। ये हमारे पास ए यूनिट है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने साथ साथ अपने क्वेश्चन को देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखें, सेंटीमीटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्यूब लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब पावर 3, क्यूब का मतलब है पावर 3, और ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर के ऊपर आ जाएगा पावर 3 क्यूब। क्यूब का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी यूनिट है, वो 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है। और यहाँ पर आ जाएगा 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, मींस नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 1 आ जाएगा, और यूनिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर पावर जो है, क्यूब जो है, वो आप एम पे मेंशन करेंगे क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, सेंटीमीटर क्यूब, तो सी पर नहीं आएगा, सिर्फ एम पर आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, और ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 10 10s are 100, 100 10s are 1000। सेम इसी तरह इसमें भी पावर जो है वो सेकंड वाले एम पे आएगा, फर्स्ट वाले एम पे नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया है। फिर अब हमने अपने क्वेश्चन को देखना है, क्यूब हमारे पास आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब के साथ 6 चाहिए, क्योंकि इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को हम लेकर आएंगे। 1 से हम 6 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को किसके साथ, 6 के साथ। तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर क्यूब। 6 1 इज 6, ये 6 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, हमारे पास 6 1 इज 6, 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, और ये हमारे पास आ जाएगा एम क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है कि 6 सेंटीमीटर किसने के इक्वल है, कितने मिलीमीटर के इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 6000 मिलीमीटर क्यूब के। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 120 सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने लिए यूनिट्स लिखने हैं। ये हमारे पास मीटर है, ये हमारे पास सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास मिलीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास बड़ा होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर है, और उससे छोटा हमारे पास क्या है, मिलीमीटर है। क्वेश्चन को देखें, सेंटीमीटर टू मीटर क्यूब जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आप छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो वी नो दैट हमारे पास 1 सेंटीमीटर में, हमारे पास 1 मीटर में, सेंटीमीटर को हटा दें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। कैसे कि सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आना है, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर की तरफ
क्वेश्चन में कहा है कि आपने कन्वर्ट करना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किस चीज़ को, 100 पे, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को 1 बनाना है, हमने 1 से 120 बनाना है। तो यहाँ पर याद रखें कि ये वाला 100 इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज़ इक्वल टू हमारे पास 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। मीन्स कि हमने दोनों साइड्स को क्या कर लिया है, 100 पे डिवाइड कर लिया है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर तक जाना है। तो जो चीज़ हमारे पास जिस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे उसको हमने यहाँ पर राइट पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। क्वेश्चन में देखिए सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, क्यूब है, तो हमने यहाँ पर क्यूब लेकर आना है। दोनों साइड पे हमने क्यूब ले लेना है। सेम उसी तरह टेकिंग, जो भी काम करेंगे हमने दोनों साइड पे करना है। क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर की पावर 3 और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर की पावर 3। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं और ये इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 0.01 के इक्वल है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्यूब का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास 3 टाइम्स है। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 भी 3 टाइम्स है, और हमारे पास क्या है वो भी 3 टाइम्स है। 100 भी 3 टाइम्स है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100, और मीटर भी 3 टाइम्स है, मीटर मीटर और मीटर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज़ आ जाएगा 100 100 और 100 मल्टीप्लाई m कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो इसकी पावर 3 बन जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर के साथ क्या लिखा हुआ है 120। क्यूब तो आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ के साथ 120 लेकर आना है। तो हमने 1 सेंटीमीटर को किस से मल्टीप्लाई करना है, 120 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 120, दोनों साइड्स को करेंगे। ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 100 एंड 100 मल्टीप्लाई मीटर क्यूब। अच्छा जी, ये बन गया हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये जीरोस कट गए, हमारे पास क्या रह गया, 12 1 इज 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5.0। आपने इस तरह इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और सेम इस तरह शॉर्टकट मेथड है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और साथ में यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 9 मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि मीटर से सेंटीमीटर, मीन्स के बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिंपली 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर पे हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पे देखिए 3 नज़र आ रहा है, तो ये पावर में जब 3 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 1 मीटर होल क्यूब इज़ इक्वल टू 100 और सेंटीमीटर की पावर 3। 1 मीटर होल क्यूब का मतलब क्या है कि 1 मीटर हमारे पास 3 टाइम्स है, ये आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर हमारे पास 3 टाइम्स है, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर।
अच्छा जी, 1 1 इज़ 1, 1 1 इज़ 1, 1 मीटर, मीटर कितने हैं 3 पावर 3, और ये हमारे पास क्या हो गया 1 1 1 एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 6 ज़ीरोज़ हैं, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में देखें मीटर क्यूब के साथ हमारे पास क्या है 9, इसका मतलब क्या है कि इस 1 से हमने 9 बनाना है। तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए, क्योंकि 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9, 9 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 और सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब 9 1 इज़ 9, 9 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 9 1 इज़ 9 और साथ में 6 ज़ीरोज़ सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख और 100,000 और मिलियन के इक्वल है, 9 मिलियन के इक्वल है और साथ में 90 लाख के इक्वल है। यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख और 10 लाख। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 4000 मिलीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है मीटर है, फिर साथ में सेंटीमीटर है और फिर हमारे पास मिलीमीटर है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 और एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। तो हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होता है इन दो। जब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो ये वाला यूनिट स्किप नहीं करना, ये भी साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब, सॉरी सिर्फ मिलीमीटर। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 1 मीटर किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है 1000 मिलीमीटर के इक्वल है। हमने क्या करना है मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कि 1000 मिलीमीटर किसके इक्वल है 1 मीटर के इक्वल है। क्योंकि हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं मीटर में कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने जिस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे वो आपका राइट हैंड साइड पे होना चाहिए और जो चीज़ गिवन है वो लेफ़्ट में होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 1000 को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स को 1000 पे, ताकि यहाँ पर 1 रह जाए। तो 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 पॉइंट कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। ठीक है, और 001 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए क्यूब चाहिए। 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये हमारे पास इक्वल है 0.001 1 2 3, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट्स हमने इक्वल करने हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, वैसे तो हमने इसी पे सॉल्व करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन में जो है बहुत बड़ी आती है वैल्यू, इसलिए हम सिंपली इस डिवीजन फॉर्म में ही इसको रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमारे पास मिलीमीटर के ऊपर क्या है क्यूब है और मीटर के ऊपर क्या है क्यूब है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्यूब लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्यूब ले लेना है। ये हमारे पास बन जाएगा 1 मिलीमीटर की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 की पावर 3, और इसके साथ मीटर भी है। अच्छा जी, ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो ये इसको हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास कितने टाइम्स है 1 भी 3 टाइम्स है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है चाहे यूनिट है उसके ऊपर अगर 3 लिखा है तो इट्स मीन कि ये 3 टाइम्स है। और ये भी हमारे पास 3 टाइम्स है, 1000 भी हमारे पास कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, मीटर भी हमारे पास 3 टाइम्स है।
ये हमारे पास बन जाएगा 1 मीटर मिलीमीटर क्यूब, और 1 इज़ 1 आ जाएगा, और इसको एज इट इज़ रहने दे देते हैं और मल्टीप्लाई करके ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं। इस फॉर्म में इसलिए रहने देते हैं ताकि कैंसिलेशन में, कटिंग में हमारे लिए आसानी हो। अच्छा जी, अब हमारे पास 1 मिलीमीटर क्यूब आ गया है। अब 1 से हम 4000 इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, 4000। तो जब भी आपके पास एक 1 की वैल्यू गिवन होती है तो हम जितना भी ज़्यादा फाइंड आउट करें तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से हमने क्या बनाना है, 4000, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स को 4000 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4000, ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई मीटर क्यूब। ठीक है, 4 1 इज़ 4, 4000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये 3 ज़ीरोज़ तो एक के साथ कट गए। अब हमारे पास क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ रह गए हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6, साथ में मिलीमीटर क्यूब। 4 1 इज़ 4, ये 4000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। अच्छा जी, टोटल 6 हैं हमारे पास ज़ीरोज़, तो ये हमारे पास, इसको हमने कैसे लिखना है, ये हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो ये जो भी नंबर होगा वो लिखना है। 4 1 2 3 4 5 और हमारे पास 6 डिजिट्स हो गए हैं। फिर पॉइंट हम लगाएंगे 0, ये 0 इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन हो। ठीक है, सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है। तो हमारे पास 4000 मिलीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 0.000004, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, और साथ में जो डिजिट ऊपर होगा, जो नंबर ऊपर होगा उसके इक्वल है। और यूनिट हमारे पास क्या है, ये मीटर क्यूब। मिलीमीटर से हम मीटर की तरफ गए हैं, छोटे से बड़े की तरफ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसलिए हमारा आंसर किस फॉर्म में आता है, डिवीजन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में आता है। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 2000 सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। यूनिट अपने लिए लिख लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सेंटीमीटर टू मीटर जाना है हमने, यहाँ पर देखें सेंटीमीटर टू मीटर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एज वी नो दैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, इसलिए सेंटीमीटर को हमने इधर लिखना है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को हमने ख़त्म करके 1 बनाना है ताकि हम 2000 ईज़िली लेकर आ सकें। तो दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, 100 पे डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100, ये 100 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, और किसके इक्वल है, 1 2 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 0 पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट्स इक्वल हो गए हैं, और 0 ये इसकी इक्वल है। अच्छा जी, अब सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, क्वेश्चन में क्यूब है, दोनों के ऊपर क्यूब है, तो यहाँ पर हमने क्यूब लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब लें, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब इज इक्वल टू 1/100 के ऊपर क्यूब, और साथ में है मीटर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 3 टाइम्स है, और इसका मतलब है कि 1 भी हमारे पास 3 टाइम्स है, 100 भी हमारे पास 3 टाइम्स है, और मीटर भी हमारे पास 3 टाइम्स है। ये बन जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 1 इज़ 1, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 100 100 और 100 मल्टीप्लाई मीटर क्यूब। 1 से हमने क्या बनाना है, 2000, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि 2000 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स के इक्वल होता है। 1 से हम 120 ईजीली बना सकते हैं, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2000 है।
2000, दोनों साइड्स को 2000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, 100 एंड 100 मल्टीप्लाई मीटर क्यूब। अच्छा जी, कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं, तो एक ये कट गया और साथ में ये कट गया है। 2 1 is 2, 0 0 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 1 is 2, और ये ज़ीरो नहीं आएगा, ये ख़त्म हो गया है। डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरोज़ रह गए? 1 2 3, 1 2 3 और साथ में है मीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है। सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 1 2 एंड 3.0। ठीक है, हमने ज़ीरोज़ को काउंट करना है। जब भी आप इस तरह की डिवीजन करें, ज़ीरो को काउंट करना है, ये शॉर्टकट मेथड है। और उतने जो भी डिजिट्स न्यूमरेटर में है वो उसी को काउंट कर, उसी से काउंटिंग शुरू करनी है। और अगर डिजिट्स नहीं है तो फिर हमने ज़ीरो से कंप्लीट करना है। 1 2 3, 1 2 एंड 3 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। वो हमारे पास है 20 मीटर क्यूब टू लीटर्स। यहाँ पर हमने किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीटर टू लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपने मीटर को मेंशन कर लेते हैं कि एज़ वी नो दैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर मीटर के ऊपर क्या है? क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्यूब ले लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स मेंशन कर लेते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में क्यूब ले सकते हैं, या पहले आप क्यूब ले लें बाद में मल्टीप्लाई कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये हो जाएगा 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के ऊपर हमने क्यूब ले लिया है। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि हमारे पास ये 1 मीटर जो है वो 3 टाइम्स है, और 100 सेंटीमीटर भी हमारे पास कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। यूनिट्स आपने मस्ट याद रखने हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, आपने लिखने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर कितने हैं? 1 2 3, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब 1 से हमने क्या बनाना है? 20। तो सिंपली हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 20, ये बन जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, और ये सेंटीमीटर क्यूब। 21 इज़ 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 इज़ 2 और 6 ज़ीरोज़ ये हैं, एक ये हो गया 7 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर लें एज 1 लीटर किसकी इक्वल है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल है। ठीक है, थाउजेंड्स में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ होते हैं। इन 3 ज़ीरोज़ को हमने ऐसे अलग कर देना है। 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, और कितने ज़ीरोज़ रह गए? 4 ज़ीरोज़ रह गए। 1 2 3 एंड 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब ख़त्म हो जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 1 is 2 1 2 3 4 लीटर्स। तो 20 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 20,000 लीटर्स जो है वो 20 मीटर क्यूब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे जितने भी मेजरमेंट्स दिए हैं, जो गिवन फिगर्स के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट फिगर है वो क्या है? हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म है। किस फॉर्म में है? स्क्वायर फॉर्म में है, इसको क्यूब कहते हैं।
ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, फिगर को देखते जाएंगे और साथ साथ अपने गिवन को देखेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास है, ये देखें, ये एरिया नज़र आ रहा है आपको, एरिया है, एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं एरिया ऑफ बेस, वो हमारे पास कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। और साथ में ये चीज़ क्या गिवन है, ये हमारे पास हाइट गिवन है। हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, इसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, एरिया ऑफ बेस जो है वो पहले से गिवन है, जो कि कितनी है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास पहले से गिवन है, जो कि कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 को 6 से 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 6 6 आर 36 कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 36, 6 3 आर 18, 19, 20, 21। तो ये आ जाएगा 216, 2 + 1 हमारे पास कितने हो गए सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अच्छा जी, अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास गिवन क्या है, इस फिगर को गौर से देखें और फिर आप बताएं। यहाँ पर देखें, ये भी सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर एरिया गिवन था फर्स्ट पार्ट में, इसमें देखें इसमें एरिया गिवन था, इसमें एरिया गिवन नहीं है। आपको यहाँ पर 10 10 10 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, विड्थ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और हाइट भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। क्या है, क्यूब है, और क्यूब क्या होता है स्क्वायर फॉर्म में प्रिज्म है, और स्क्वायर में क्या होती हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये प्रिज्म है, इसलिए यहाँ पर हाइट भी गिवन है। एरिया ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा जी, एरिया ऑफ बेस हमारे पास, बेस क्या है, बेस हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। यहाँ पे लेंथ और लेंथ सारे इक्वल है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखें, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिखें, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1 1 2 3 3 ज़ीरोज़ आ गए, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें, इस फिगर को देखें, ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, 3D शेप है, इसको क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं, प्रिज्म है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितनी जगह है, इसमें कितना स्पेस है, इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, इसका वॉल्यूम क्या है। तो ये इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपने फिगर को देखते हुए हमने क्या लेना है, लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है और हाइट लेनी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसलिए इसकी लेंथ और विड्थ भी डिफरेंट होगी। ठीक है, इसमें देखें बेस इसकी क्या है, वो आपके पास 30 और 8 देखें डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों सेम थी, यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ हमारे पास इसकी है 30 सेंटीमीटर, और विड्थ चौड़ाई इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है,
एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अच्छा जी, एरिया ऑफ बेस हमारे पास किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो भी शेप होगी आपने उसके मुताबिक अपना फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई ये हाइट आ जाएगी। अच्छा जी, लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई 8 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 12। 8 zeros are 0, 8 3s are 24 मल्टीप्लाई 12। अच्छा जी, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 24 को 12 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 240 मल्टीप्लाई 12। 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 zeros are 0, 1 4 is 4, 1 2 is 2, 0 8 और 8 और 2, 2880। ठीक है, इसके साथ क्या है? सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं। वॉल्यूम कितना है इसका? 2880 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 में देखें, ये शेप गिवन है हमारे पास, पेंटागन है। ठीक है, और क्लोज फॉर्म में है। अब यहाँ पर गिवन क्या है? ये जो शेडेड एरिया है ये एरिया को शो कर रहा है, बेस एरिया, और ये हमारे पास क्या है? हाइट है। तो सबसे पहले फिगर को देखते हुए हमने इससे मेजर में जो यूनिट वो लेनी है, वैल्यूज़ लेनी है, फिर उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है। हमारे पास गिवन क्या है? एरिया, बेस एरिया गिवन है, एरिया ऑफ बेस जो कि कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमारे पास गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसमें फिगर में देखें, यहाँ पर गिवन है। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सिंपल, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है? 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 12। 50 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 zeros are 0, 1 5 is 5, 0 0 और 600 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा पार्ट 4 जी। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है, इस फॉर्म में फिगर है। किस फॉर्म में है? ट्रायंगल फॉर्म में। ये देखें, ट्रायंगुलर फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ से हमने क्या करनी है? वैल्यूज़ लेनी है। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखें, इसमें हमारे पास बेस 12 है, हाइट हमारे पास क्या है? 11 है। तो यहाँ पर हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। हमारे पास बेस नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 12 है। ठीक है, और हाइट ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास है 5। ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइट ऑफ प्रिज्म वो हमारे पास कितनी है? 11 है। अच्छा जी, इसका वॉल्यूम ट्रायंगल का हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला वॉल्यूम का सबका सेम है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस क्या है? ट्रायंगल फॉर्म में है, इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने लिखना है। एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रिज्म की हाइट है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1/2 बेस कितनी है? हमारे पास 12 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 5, और यहाँ पर हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी है? 11। 2 1 is 2, 2 6 are 12, 6 5s are 30,
और सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें आप 30 से, तो हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई 11, 0 3 0 और 3 330 330 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करते हैं। इस फिगर को देखें किस फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, प्रिज्म है हमारे पास। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले फिगर को देखते हुए हमने वैल्यूज़ लेनी है। ट्रायंगल फॉर्म में है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बेस कितनी है ट्रायंगल की, हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। और हमारे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल हमने साथ साथ मेंशन करना है। ये हमारे पास है, ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट गिवन है ये प्रिज्म की है, हाइट ऑफ प्रिज्म ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम का है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक स्टेप और ऐड करेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ बेस किसका है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये आ जाएगी हाइट ऑफ प्रिज्म। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है, 1/2, बेस हमारे पास है 6, हाइट हमारे पास है 4, और हाइट हमारे पास प्रिज्म की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स मस्ट लिखते जाएं, मुझसे बार बार जो है भूल जाती हूँ। यहाँ पे कैंसलिंग भी हो सकती है, 2 1 is 2, 2 3 are 6, 4 3 are 12 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 9, 18, 1 कैरी, 9 1 is 9 प्लस 1 10। ये आ गया हमारे पास 108 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म 108 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर को देखते हुए हमने अपनी वैल्यूज़ देखनी है। फिगर हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। अब इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास एरिया ऑफ बेस चाहिए। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है उसकी फिगर को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्लोज फॉर्म में है। हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, और ये साइड्स जो है हमारे पास इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो शेप बन रही है वो कौन सी है, ट्रेपीजियम है। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ प्रिज्म, हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ प्रिज्म वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम है और साथ में हाइट ऑफ ट्रेपीजियम है। तो उसको मेंशन भी कर लेते हैं और ना भी मेंशन करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वैल्यूज़ लेनी है। अच्छा जी, वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ बेस, कौन सा एरिया, किसका एरिया कहलाता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑपोजिट
साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर 1/2 ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट्स। ये ऐसे हमने इसको कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है। अच्छा जी, 1/2 एज इट इज़ सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अब यहाँ पर देखें ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इसका हमने सम लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास नेम्स तो नहीं गिवन, तो हम लिख लेते हैं 12 + 6 या 6 + 12, अब दोनों लिख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, इसके बीच में जो है ये ट्रेपीजियम की हाइट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 3, ये इसको हमने ऐसे लिख लिया है। मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमारे पास सेंटीमीटर आएगा, ये हो जाएगा 1/2, 6 और 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसको हमने ऐसे लिख लिया है, मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। इसकी यहाँ पर कैंसलिंग भी पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 9 are 18, और 9 और 3 हमारे पास क्या बन जाएंगे, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। जी, अब हमने क्या करना है, 27 और 24 को मल्टीप्लाई करना है, 24 और 27, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 15 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, ये हो जाएगा 8, और ये 8 14, 1 कैरी 4 5 एंड 6 648 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास इस शेप का वॉल्यूम क्या है, कितनी कैपेसिटी है, वो है 648 सेंटीमीटर क्यूब। इसी का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमारे पास लास्ट पार्ट देखें, ये इस फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल फॉर्म में है। तो आपने सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को देखनी है और फिर आपने वहाँ से वैल्यूज़ लेनी है। जो फिगर है ये किस फॉर्म में है, ट्राइंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रिज्म की हाइट मेंशन कर लेते हैं। हाइट ऑफ प्रिज्म वो हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पर आपको एक कॉर्नर सा लग रहा है, कॉर्नर यहाँ पे ये 90 का एंगल शो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास बेस क्या है, ट्राइंगल की बेस क्या है, 6 है, और ट्राइंगल की हमारे पास बेस हमारे पास 8 है, और हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास 6 है। ये देखें, ये इस तरह का ट्राइंगल बना हुआ है, ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है। तो ये बेस है 8, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है, और ये हमारे पास हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं बेस ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास ट्राइंगल कौन सी फॉर्म में है, बेस ट्राइंगल शेप में है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये हाइट ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2 बेस हमारे पास कितनी है, 8 है, और ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसके साथ सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 4s are 8, 4 6 are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 24 और 15 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आता है 360 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 360 सेंटीमीटर क्यूब। 1 2 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 30।
सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 3 0 फिर 0 फिर 0, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 60,000। 60,000 कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास? 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने मेंशन क्या करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास क्या है, कितने लीटर पानी आएगा। तो ये तो हमारे पास वॉल्यूम है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है उसमें। अब हमने चेक करना है कि उस टैंक में, उस स्मॉल टैंक में जो कि क्यूबॉइड फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या हमने पिछले भी क्वेश्चन किया था कि हमारे पास 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6000 है। तो 6000 को हम लिख सकते हैं किस में? ऐसे 6 मल्टी 60,000 है। 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरोज़ होते हैं। 3 ज़ीरोज़ को अलग कर लेंगे, 0 0 0 और 1 मल्टीप्लाई, कितने ज़ीरो रह गए? 2 ज़ीरो रह गए। और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 किसकी जगह इक्वल होता है? लीटर की इक्वल होता है, लीटर्स। तो हमारे पास स्मॉल टैंक में कितना वाटर आता है? यहाँ पर हमारे पास आता है 60 लीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर जो है, द टैंक होल्ड वाटर 60 लीटर्स। ठीक है, $60 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रिज्म गिवन है उसका वॉल्यूम पहले से गिवन है। तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारे पास है 1920 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, फिर साथ में लिखा हुआ है, इफ़ द बेस मेजर 12 सेंटीमीटर। हमारे पास बेस किसके इक्वल है? बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है 12 हमारे पास उसकी जो है लेंथ हो जाएगी, विड्थ, और लेंथ हमारे पास क्या है? 16। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा विड्थ और लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेंथ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ प्रिज्म, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम हमारे पास है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जो प्रिज्म है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और ये है हाइट ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम पहले से गिवन है 1920 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम h को लिख लेते हैं। ये गिवन है 1920 हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम है। लेंथ हमारे पास कितनी है? 16 सेंटीमीटर। विड्थ हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और हाइट को हमने फाइंड आउट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगे आप उसी तरह कर लें। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये आता है 192 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा जी, इसको हमने इधर शिफ्ट करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 192 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। 1920 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट। सिर्फ हाइट आ जाएगी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 192 डिवाइडेड बाय 192 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, तो ये कैंसिल होके इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब 192 को हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 192 पे। 192 1 इज़ 192, 0 को नीचे उतारे 0, 192 0 ज़ार 0, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 10, और ये स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।